परिस्थितियां ऐसे आएगी कि बुद्धि, मन और बुद्धि हलचल में आएगी, और हलचल में आएगी तो आपका डिसीजन अफेक्ट हो जाएगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सही है या ये सही है। डर बढ़ते जाने वाला है, डर बहुत बढ़ेगा, ये इमोशन, तो उसका असर आएगा और डिसीजन गलत होंगे, यू विल रिग्रेट, फिर पश्चाताप होगा। ये पूरा साइकिल है, समझ में आ रहा है। और आप अगर डिस्टर्ब हो गए, आपके संकल्प वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी जाएगी। ये आज की साकार मुरली भी यही है, ड्रामा के ऊपर, कल्याणकारी, सुहावना और कल्याणकारी। लेकिन ये अभ्यास की बात है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर एंजाइटी आती है डरो मत, बिल्कुल मत डरना। एंजाइटी दो कारणों से आती है, चिंता। एक शरीर का कारण होता है, अभी हार्ट में किसी के थोड़ा वॉल प्रोलैप्स है, एक माइट्रल वॉल, तो वो धड़धड़ होता है, डर लगता है। बिल्कुल नहीं डरने का। कार्डियोलॉजिस्ट, वो भी बाबा के बच्चे को ही पूछने का, लौकिक के पास मत जाओ, वो ना उल्टा सुल्टा सुना देते हैं। बाबा के बच्चे कर्मों की गति को जानते हैं ना, तो वो हिम्मत देंगे आपको, जैसे मैं हिम्मत दे रहा हूं। बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल मत डरना। वो डॉक्टर डरना चाहिए, आप मत डरो। आप ये सोचो कि ओके, दिस इज पार्ट ऑफ ड्रामा। बीके डॉक्टर आपको बोलेगा कि सर आपका ये वॉल प्रोलैप्स है, इसके वजह से धड़धड़ होता है, डर लगता है, ठीक है। अगर वो नहीं है समझो, तो फिर मन की बात है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाजुक नेचर वाले, है ना, शुरुआत से ही उनका आवाज कम होता है, जोर से बोलने की आदत नहीं होती है। और कई लोगों को दूसरी भाषा ही नहीं आती है, जोर से ही बोलेंगे, समझ में नहीं आता है। अभी यहां पे गड़बड़ क्या होगी, जो मैं देख रहा हूं, छोटे और बड़े। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप आगे जाना है ना, मैं बहुत अच्छा तरीका जो मैंने समझा, वो दुआएं लेके आगे बढ़ो। बिना दुआएं लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दुआएं लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका एकदम बहुत अच्छा जर्नी होगा। मानते आप इस बात को? मानते हैं? यस। और दुआएं लेने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे जो बड़े हैं ना, उनको सम्मान के साथ पेश आओ, कुछ भी हो जाए। मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैं इस स्टेज में से जा चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये भी अभिमान होता है हमारे अंदर। मेरे अंदर ईगो था, मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे मुरलियों का स्टडी किया, बाबा ने एक मुरली में कहा कि निमित्त आत्मा अगर गलती भी करती है, जिम्मेवार कौन है? बाबा है। तो बाबा ने कहा बाप को देखो, तब मैं बिल्कुल शांत हो गया, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होता था इन बातों से, और मुझे लगता था गलत हो रहा है। लेकिन मैंने अनुभव से सीखा कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार। यस और नो? यस। तो बड़ों से दुआएं लेने का पुरुषार्थ करो। मैं ये कह रहा हूं, जितना आपके पास दुआएं ज्यादा होगी ना, उतना आप स्मूथ सेल करेंगे। माना आपके पेपर आए भी तो आप उसमें से स्मूथ सेल करेंगे। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप दुआएं ले रहे हो? इतना सन्नाटा क्यों हो गया भाई? कोशिश नहीं करना है, दुआएं लो। मुझे दादियों के अनुभव बहुत प्रेरणादायी लगते हैं। बड़ों की जीवन कहानी सुनो। कल हमको ये लेखराम शर्मा ने अनुभव सुनाया, इट्स वेरी शॉकिंग। मैंने कहा इन वरिष्ठ भाई बहनों ने कितनी साधना की है, हम वो नहीं जानते कि इनका त्याग क्या है। कल उन्होंने बताया उनके गांव में बुलाया था 70s में, उस समय उनके गांव में टॉयलेट ही नहीं है। अभी बहनें आई है बड़ी बड़ी, आप सोचो क्या किया। खेतों में गए अंधेरे में, साड़ी को बांधा चारों तरफ से। अब ये आज की बहनें करेंगी क्या?
तो ये हमको नहीं पता कि बड़ों ने कितना त्याग किया है। कई बहनों के कमर दर्द, क्या क्या दर्द होता है, क्योंकि वो पंजाब में हमने सुना ट्रैक्टर के ऊपर से गए गांव में। पहले के जमाने में कहाँ कार था? हाँ, ट्रैक्टर पे अचल दीदी गए ना। देखो, ये हम नहीं जानते। सो वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू दिस सोल। उनको दुआएं देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? ये कहानियां अभी की जनरेशन को पता होनी चाहिए। अभी की जनरेशन डिमांडिंग है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, मैं ये नहीं करूंगी, ये करूंगी। जबकि पहले का स्लोगन क्या था? पहले का स्लोगन क्या था पुराने जमाने का? हाँ, अभी का नहीं है स्लोगन। ये तो हमेशा है। वो बाबा का नहीं सुना रहा, मैं लौकिक का सुना रहा हूं। मरना है आपको, मरना है। हमारी एक दादी कहती थी, झुक झुक मर मर सिख सिख। हाँ, क्वीन मदर्स का ये स्लोगन था, झुक झुक मर मर सिख सिख। अभी क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हमारा अभिमान हमको मरने नहीं देता है। तो मैं ये कह रहा हूं, गलतियां होगी और एक आपको बाहर फेंक सकती है ज्ञान से। यस और नो? मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे पास केस स्टडीज है पूरी ही। हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई विकार होता है, ठीक है? बड़े रूप से तो गया, सूक्ष्म में रह गया। अगर आप पुराने हैं तो सूक्ष्म में है, तो वो चेक करना है कि मेरे अंदर क्या है। मेजॉरिटी में देखा गया कि क्रोध का विकार है, क्रोध। तो ये क्रोध बढ़ते जाने वाला है। आप में से कौन कौन है जिसको कभी भी गुस्सा नहीं आता है? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? चलो, मैं भी हंसता हूं अपने ऊपर। मुझे सचमुच में अपने ऊपर हंसने को आता है। इतना भाषण करता, दूसरों को ज्ञान सुनाता हूं। मैं आपके बारे में मैं अपने को रिफ्लेक्ट करता हूं कि मैं कितना। लेकिन अभी मैंने देखा है, जैसे मेरा योग अच्छा होने लगा, अनुभव ना, दुआएं मिलने लगी, तो वो इरिटेशन कम होते जा रहा है। और मैं अभी डिटैच होने लगा हूं ज्यादा, क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं कि ड्रामा फिक्स है। ये मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, ड्रामा फिक्स है। तो फिर मैं सोचता हूं मेरे हाथ में क्या है फिर, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूं, ये नहीं हो, ये नहीं हो, फिर भी हो जाता है। तो मुझे लगता है मैं कहां पे कमजोर पड़ रहा हूं, क्योंकि बाबा हमेशा जोर देता है पुरुषार्थ के ऊपर। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर एक बात मुझे बार बार रियलाइज हो रही है कि ड्रामा फिक्स है। देखो, हमेशा याद रखो, दो प्रकार की बातें होगी। एक आपकी इच्छा के अनुसार होगा, जैसे आपने सोचा था वैसे होगा। आपने संकल्प किया गुरुवार को भोग में मुझे समोसा चाहिए, मिल गया। जो भी है आपको इच्छा के अनुसार हुआ। वहां पे तो सभी स्टेबल और खुश रहते। जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तब चैलेंज है। बराबर है? जैसा आप सोच रहे हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ड्रामा के बारे में, वैसा नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे? तब आपकी अवस्था की परख आती है। आप सोचते हो मेरा हेल्थ अच्छा रहे, मेरे संबंध अच्छे रहे, मेरा योग अच्छा रहे, मैं सेवा करो, सफल करो, सब अच्छा सोच, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। फिर क्या करेंगे? क्या पता चलेगा? वो आपकी अवस्था है ना, उस समय आप क्या करते हैं। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन आएगी, आपकी इच्छा के अनुसार ड्रामा नहीं चल रहा है, तो भक्ति मार्ग में ये बताते, क्या बताते पता है? जब आपकी इच्छा के अनुसार हुए तो कहते हरि की कृपा हुए,
और जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तब हरि की इच्छा के अनुसार चल रहा है। दो शब्द वो देते हैं भक्ति मार्ग में, हरि की कृपा और हरि की इच्छा। दोनों सिचुएशन में हरि को, माना हरि श्री कृष्ण को कहते हैं। वो हरि एक्चुअली हर हर महादेव, दुखों को दूर करने वाला परमात्मा है, पर उन लोग का थिंकिंग ऐसे चलता है। एक्चुअली बाबा भी यही कह रहा है, जब अपनी इच्छा के अनुसार हो रहा है ड्रामा, खुश हो जाओ। जब इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, डबल खुश हो जाओ। क्यों डबल खुश होना चाहिए? डबल खुश क्यों होना चाहिए? हाँ, अभी तो हंसने को आता है, जब परिस्थिति आती है तो मैं कह रहा हूं, एंजाइटी में डरो मत, बिल्कुल मत डरो। ये होने वाला है, आपको डर लगेगा, डर का इमोशंस बढ़ते जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, यमदूत का वर्णन किया था। पता है यमदूत क्या है? पता है आपको? लौकिक में यमदूत किसको कहते हैं? वो मरने के वक्त ना आते हैं आपको उठाने के लिए। अभी बाबा ने इसका अर्थ बताया कि हमारे ही कर्म हमको दिखाई देंगे। अभी मैं ये रियल सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि फिर से मैं जनरल बोलूंगा ना, नहीं समझेगा। अच्छा, वो मैं दादी का अनुभव रह गया। आप देखेंगे बाहर भी खराब है, इधर भी खराब है, तो जो लोग ये देखेंगे कि बाबा कुछ करता क्यों नहीं है, करता क्यों नहीं है कुछ, ये भाई का ऐसे हुआ, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है मधुबन में, बाबा कहाँ गया? तो किसी ने कहा उधर आता है, गया उधर। अभी इतना समझना चाहिए, दादियां हमारी बैठी है, बड़े भाई बहने बैठे हैं, बाबा उधर क्यों जाएगा? लेकिन दिमाग नहीं काम करता है उस समय। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। ये लोग डिस्टर्ब होके ना बाबा का हाथ छोड़ देंगे। और फिर दादी ने कहा कि दूसरे होंगे वो भी देखेंगे, ये बाबा का बच्चा होके ऐसे कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको वैराग्य आ जाएगा, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो शुभ भावना रखेंगे, बाबा इस आत्मा को शक्ति देना। उनको ऐसा वैराग्य आ जाएगा कि वैराग्य में वो विकर्म विनाश कर लेंगे और वो नंबर ले लेंगे। आप कौन से ग्रुप में आते हो? चेक करो, चेक करो, क्योंकि ये बातें बढ़ने वाली हैं। जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, तो अपने को पहले से ही तैयार रखो। बिल्कुल डरो मत, ऐसा क्यों रहा है, नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, ये होने वाला है, मुझे शुभ भावना रख के डिटैच हो जाना है। ये लोग नंबर लेंगे। अभी क्या होने वाला है मैं बताता हूं। रियलाइजेशन नहीं है, बहुत बाबा के बच्चों को रियलाइजेशन नहीं है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। मेरा आईसीयू में ड्यूटी था, आप जानते हैं आईसीयू? आईसीयू मतलब क्या? हाँ, अति दक्षता विभाग, जहां पे सीरियस पेशेंट होते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट फेल हो चुका है, नलिया गई इधर से इधर से इधर से सब जगह से, तो मरने वाले होते हैं। हमने देखा कुछ पेशेंट मरते वक्त रोते हैं, तो मुझे बहुत, मैंने कहा ये जा रहा है, ये रो क्यों रहा है? तो मेरे को बहुत रहम आया। मैंने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, मैंने, भाई साहब रो क्यों रहे? पढ़ा लिखा, बड़ी पोस्ट वाला, 70 इयर्स। तो उन्होंने देखो जवाब क्या दिया, ये हम सबको सीखने जैसा है। तब मुझे पूरा शास्त्रों की बात समझ में आई, बाबा की बातें सब। उसने कहा पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है, मरते वक्त ना रेल घूमता है पूरा। तो मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? एक लाइन में उन्होंने कहा, एक लाइन में, क्योंकि पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था, बोला जो नहीं करना चाहिए था वो किया और जो करना चाहिए था नहीं किया। मैंने पूछा क्या किया? तो बोला मेरा नेचर गुस्से वाला था, मैंने बहुत लोगों का अपमान किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे बड़ों का रिगार्ड नहीं रखा। आज मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता क्योंकि मैं जाने वाला हूं।
मैंने कहा और क्या करना चाहिए था, तो बोला मेरे पास बहुत कुछ था, मैं बहुत लोगों को मदद कर सकता था, पोस्ट, पोजीशन, पावर, पैसा सब कुछ था, मैं दुआएं इकट्ठा कर सकता था, लेकिन नहीं किया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं किया? बोला अहंकार था मेरे अंदर, अहंकार की वजह से मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे आज रोना आ रहा है और मैं रोते रोते ही जाने वाला हूं। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? आप कैसे जाना चाहते हो? हंसते हंसते या रोते रोते? हंसते हंसते के लिए बहुत बहुत श्रेष्ठ अटेंशन चाहिए, दुआ। मैं फिर से आ रहा हूं इसी के ऊपर। हमारे दादियां ना दुआओं के एरोप्लेन में उड़ते थे, तो पेपर आते हुए भी वो उससे उनके ऊपर कोई असर ही नहीं आता था, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज थे, पर दुआओं के वजह से ये था। तो उन्होंने खुशी खुशी अपने हिसाब किताब चुकतो किए। अभी क्या होने वाला है लास्ट में, जब हमारा अंतिम समय आएगा ना, बाबा ने कितने बार मुरली में कहा, रिजल्ट जब आउट होगा ना तो बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए अभी उसको महसूस करो। क्या होगा देखो, चित्रगुप्त का नाम सुना है आपने? चित्रगुप्त कौन था? हाँ, लेखा जोखा रखने वाला, अकाउंटेंट, धर्मराज का अकाउंटेंट। जैसे शरीर छूटता है ना, ऊपर बैठा रहता है, समझो यहां से एक भाई या बहन गए ऊपर, तो वो चित्रगुप्त कौन आया है? चंडीगढ़ का है, अच्छा इसका फाइल खोलो। अच्छा चंडीगढ़ का है, लेकिन कौन है? ब्रह्मा कुमार है, अच्छा इसका फाइल खोलो। वो फाइल खुलेगा, कौन है? ब्रह्मा कुमार। अच्छा ये सेंटर पे जाता था? हाँ जाता था, गुरुवार को भोग खाने को जाता था। अच्छा कुछ सेवा किया, दीदी बोल बोल के थक गई, बोल बोल के थक गई किया। अच्छा सफल किया, पैसा उधर ही पड़ा है घर में, बैंक में। बहुत कंजूस था, देता नहीं था कुछ। अच्छा योग किया, थोड़ा किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी रिजल्ट सामने है, अभी वो धर्मराज करेगा क्या? रिजल्ट आउट है ना, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय केवल एक ही इमोशन होगा, पश्चाताप। पश्चाताप होगा। तो या तो उस समय करो या अभी करके अटेंशन रखो, जब तक हाथ पैर अच्छे हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं। अभी मैं देख रहा हूं हमारे डॉक्टर प्रेम मसन इतना ध्यान रखते थे खाने पीने का, इसका उसका रिपोर्ट, इतनी अच्छी आत्मा, लेकिन हमको नहीं पता कब क्या होगा, है ना? अंतिम समय कभी भी आ सकता। हमारे मुंबई में एक बहन बचपन से ज्ञान में, दोनों डॉक्टर है, जुड़वा बहनें हैं, अल्पा शिल्पा। अभी वो बाथरूम में स्नान करने, कोई बीमारी नहीं, बाथरूम में स्नान करने गई और बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो इनको लगा क्या हो गया, तो दरवाजा खुला तो देखा उसका सिर बकेट में गिरा हुआ था। शी लेफ्ट द बॉडी। ये क्या है, हमको समझ के बाहर है। अचानक, बराबर है ना? आप में से किसको पता है कि आपका शरीर कब छूटने वाला है? किसको पता है? नहीं पता? मुझे लगा आप इतने निश्चिंत है, माना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, अच्छा ठीक है। दूसरा प्रश्न, जब हमारा शरीर छूटेगा कौन कौन आने वाला है साथ में? कोई नहीं आएगा। इतना आप प्यार करते हो, मेरा मेरा बोलते रहते हो, नहीं कोई नहीं आने वाला है। नहीं है, चल ठीक है। अच्छा आपके साथ क्या क्या जाएगा? अरे वो रखा है ना बैंक में, लॉकर में, वो इतना रोज गिनते, कई लोगों को संस्कार होते रोज गिनते हैं। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं पता है? मनुष्य नीचे बैठ के गिनता है, कल इतना था आज इतना, और भगवान ऊपर बैठ के गिनता है, कल इसकी सांसें इतनी थी आज इतनी ही बाकी है। हम भूल जाते हैं कि कभी भी हमारा एग्जिट हो सकता है। ये रियलाइजेशन, अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। मैं क्यों सुना रहा हूं? रियलाइजेशन ही नहीं है,
हमारा एक भाई अभी कुमार है, इतना जल्दी थोड़ी शरीर छूटेगा, सेवा कर रहा है। माता जी को बोल रहे जल्दी नाश्ता बनाओ, मेरे को जाना है सेवा में, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे बैठा है। माता जी बोल रहे 5 मिनट रुको, ऐसे बैठे बैठे गर्दन डाल दिया ऑन द स्पॉट। तो हम ना समझ नहीं रहे हैं कि कभी भी ये आ सकता है अंतिम समय। यस और नो? यस। सबसे अच्छा मौत क्या होता है मैं बताता हूं। ये डॉक्टर प्रेम बसन इज ऑल्सो वेरी गुड डेथ मेरे हिसाब से। कोई तकलीफ नहीं, तड़प नहीं रहे हॉस्पिटल में, अचानक चले गए ना नींद में। सुभाष भाई ज्ञान सरोवर के, जानते हैं आप? हाँ, ज्ञान सरोवर में सुभाष भाई कुमार थे। अभी उनको लीवर में ट्यूमर हो गया था, तब वो आया था, इतना बड़ा ट्यूमर। मैंने कहा ये गया, फिर भी हम तो हिम्मत देते, लेकिन वो उसमें से बाहर आ गए। उनका कैंसर ठीक हो गया, विदेश में जाके सेवा किया। अभी हुआ क्या, ज्ञान सरोवर में रहते थे, वीआईपी भंडारे को संभालते थे। तो अभी सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं ना। एक भाई ने पूछा ये आया नहीं नाश्ते में? नहीं, वो मैंने देखा उसको जाते वक्त ऐसे। तो लोग रिलैक्स हो गए, अभी गया है। वो पता चला 16 घंटे पहले ही शरीर छोड़ा था, रूम में पड़ा हुआ है, शरीर स्टिफ हो गया, कड़क हो गया, माना पता ही नहीं चलता। पर ये भी अच्छी मौत है, बिना किसी तकलीफ के आप चले गए। सबसे अच्छा डेथ तो मैंने नागपुर में देखा। हमारी नागपुर की एक दीदी सावित्री बहन, अगर आपने नाम सुना हो। अच्छा, इधर थे, पंजाब में थे। कितना अच्छा, हमारे कैड के पहले पेशेंट ही है, तीनों आर्टरी ब्लॉक। तो मुरली सुना रहे, और मुरली सुना के हो गया। मुरली के बाद लाल लाइट होता है, लाल लाइट में गीत बजा, सभी गीत करे, लाल लाइट भी खत्म हो गया, दीदी वैसे ही बैठे। तो सबको लगा योग में होगी, बहुत देर होगा, हिल ही नहीं रही है। तो हाथ लगाए तो शी इज लेफ्ट द बॉडी। कितना अच्छा होता है, मुरली सुना के योग में बाबा की याद में शरीर छोड़ा, है ना। ऐसा शरीर छूटना चाहिए कि नहीं, ये योगियों का शरीर है। मैंने ये देखा, ऐसे एक कुमार ने ऐसा शरीर छोड़ा। वो हॉस्पिटल में एडमिट था, कुमार है, दोनों किडनी फेल, उसका डायलिसिस चल रहा था, बहुत तकलीफ होता। कहते सचिन भाई मेरे को बहुत है। मैंने कहा नहीं, तेरे को सेवा करनी है, कलकत्ता का कुमार। अभी मैं रोज उससे बात करने जाता था, मेरा नाइट ड्यूटी। मैंने देखा अमृत वेले ऐसे बेड पर बैठा है, मैंने कहा योग कर रहा है। फिर मैं आया, एक वैसे ही बैठा है। 4 बजे मैंने देखा था, वैसे बैठा है। 5 बजे आया, वैसे ही बैठा है। तो हम तो डॉक्टर है, हमको अंदर से थोड़ा। मैंने देखा तो ही लेफ्ट हिज बॉडी, अमृत वेले बैठे बैठे शरीर छोड़ा। आपका क्या प्लानिंग है? यहाँ पे भी हुआ था? कौन भाई? हाँ, ग्रेट, एक्सलेंट। योगियों का जो गायन है ना, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने वाले, ये बहुत पावरफुल माना गया है। नहीं तो मृत्यु बहुत तकलीफ देती है। लेट मी टेल यू, एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं, मृत्यु तकलीफ देती है। तड़प के कई लोग ना शरीर ही छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी वो मरने वाली है, लेकिन मेरा बेटा नहीं आया अमेरिका से, बेटी नहीं आए, बहू नहीं आए, तो जान अटकी हुई है। लास्ट में ना जहां पे हमारा अटैचमेंट होगा ना, वो आपको खींचेगा। और वो तकलीफ वही है कि शरीर खींच रहा है, वो रिश्ते खींच रहे हैं, और वो यमदूत खींच रहे हैं। यमदूत क्या है? हमने जो कर्म किए हैं ना, दिखाई देंगे। अभी जो गिल्ट में है वो कौन है पता है? जिनको बार बार दिखाई देता है मैंने क्या पाप कर्म किए हैं। तो इसके वजह से डिप्रेशन में जाएंगे वो। बाबा का बच्चा होके मैंने ऐसे कैसे किया। बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि मेरे पास ये सब आते हैं। मैंने कहा जो हुआ फुल स्टॉप, ड्रामा को ऐसे ही होना चाहिए था। अभी आप अटेंशन रखो। बराबर है? समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? रियलाइजेशन है? हाँ, यस। बाबा का शब्द है अटेंशन का टेंशन।
दिस इज बाबा का वर्ड। कर्म तो करना है, लेकिन अटेंशन का टेंशन आ जाता है। ये हर एक की गाड़ी है ना इधर की, कई बहुत स्पीड में चलती है। ये एंजाइटी का हायर स्टेज है ना, ये बहुत बढ़ने वाला है। मेजॉरिटी का बढ़ेगा कि आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे नहीं। मेरे पास बीके भाई बहन है, यंग है, 25 साल 30 साल, नींद नहीं आ रही है। अभी इस उम्र में तो बिस्तर पर जाते ही सोना चाहिए, लेकिन यंग एज में नींद नहीं आ रहे। बूढ़ों को नींद नहीं आती, मैं समझ सकता हूं। तो यहां बहुत फास्ट स्पीड बढ़ेगा, यहां पे स्पीड बढ़ेगा, एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, तो मैंने एंजाइटी का सुना है, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत अच्छी दवाई है अगर आपसे नहीं होता है तो। लेकिन हिम्मत को धीरे धीरे प्रैक्टिस है, रिलैक्सेशन का अभ्यास करना, डीप ब्रीदिंग आपको बहुत मदद करेगा, इसलिए डरना मत। नंबर 2, डिप्रेशन में गए तो भी मत डरना। देयर आर चांसेस कि हम उदास होंगे। उदास क्यों होंगे? उदासी का भी कारण है। आप देखोगे, अरे उसका अच्छा चल रहा है, वो भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी सेवा अच्छी, मैं ये सोचेगा ना, वो डिप्रेशन में जाएगा। बराबर है, बराबर है मन, आप ये अनुभव कर रहे हो। ये होने वाला है, बिल्कुल डरना नहीं है। एकमेवं द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति, ऐसे संस्कृत में कहते। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। खुश रहो कि मेरा भाई अच्छा कर रहा है। इस समय और एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, ईर्ष्या। क्या ये ईर्ष्या है, मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अभी कोई आपसे आगे जा रहा है ना, कुछ लोगों को सहन नहीं होता है। उन लोग का थिंकिंग क्या है पता है? ये आगे जा रहा है मतलब मैं पीछे हूं। अरे वो अपनी स्पीड से जा रहा है, आप अपनी स्पीड से हो ना, पर वो ईर्ष्या आ जाती है। अभी ईर्ष्या आ गई ना, फिर रोकने की कोशिश होती है। फिर वो व्यक्ति सब कोशिश करेगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है, मैं देखता हूं। अपनी अवस्था खराब, कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये देखा है, मैं अभी नाम नहीं ले सकता। ईर्ष्या किस में ज्यादा होती है? भाइयों में या बहनों में? सब में है। बराबर बोला, किसने बोला? ये गलत फहमी है कि बहनों में होती है। ठीक है, लौकिक में कैसे होता है? वो पत्नी को ईर्ष्या होती है कि उसका पति किसी और के साथ बात करता है, तो या उस एडवर्टाइज में भी दिखाते हैं, मेरी साड़ी से तुम्हारी साड़ी सफेद कैसे। वो फिर पंच लाइन यूज करते हैं कि उसको फिर वो थोड़ा ना मुंह टेढ़ा करेगी, है ना, इसलिए वो माना गया। और टेढ़ा भी मुंह सिस्टमेटिकली करते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे से नहीं होता है। कैसे करते हैं? ऐसे करते हो। ये कैसे आता है? नेचुरली आता है उनके अंदर से। आप तो ऐसे नहीं हो ना, बहुत अच्छे। भाइयों की ईर्ष्या तो बहुत खतरनाक है। बहनें तो फिर भी दबा के रखेगी, छिपाएगी, कंट्रोल। भाई तो सीधा तोड़फोड़ में चल जाते हैं। भाइयों का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। मैं अभी नाम नहीं ले सकता। 2 भाई आपस में, अभी वो मारने को जा रहा है। मैंने सोचा अभी क्या, कड़ी लगा लिया, कांच का दरवाजा, कांच को फोड़ दिया उसने हाथ से। उसका पूरा खून निकल रहा है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, मारने जा रहा है। ये क्रोध का अटैक। और अच्छी आत्मा, लेकिन जब क्रोध का वार होता है ना, पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मुझे सचमुच में वंडरली क्रोध था किधर, अंदर दबा पड़ा था, बाहर आ गया समय पर। इसलिए इसको लाइटली मत लेना। बहुत विकारना गए नहीं है, आप मुरली और योग कर रहे हैं ना, इसलिए दबे पड़े हैं। जैसे उनको मौका मिलेगा बाहर आ जाएंगे वो। ये सर नो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। कई लोग कहते सचिन भाई आप बहुत डराते हैं। मैंने कहा मैं डरा नहीं रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सामने एक केस स्टडीज है। तो मैंने देखा अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, क्या माया का। तो मुझे एक समझ में आ रहा है कि छिपा रहे हैं विकर्मा,
छिपाया है, विकार दबा हुआ है। जैसे हवा मिली सिचुएशन खटाक करके बाहर आएगा वो। तो अभी करना क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन आप सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। जो रोज मुरली पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, योग करते हैं, उनको सब पता है और बाबा उनको मदद करेगा। क्या करना चाहिए? नंबर 1, फास्ट जाने का तरीका मैं सुना रहा हूं। मुझे बताओ, ड्रामा में कुछ अकल्याण हो सकता है? अकल्याण होता है ड्रामा में? हाँ, नहीं होता है। कोई गलती करता है वो अकल्याण है? हाँ, तो आप कुछ भी हो जाए अपनी अवस्था को खराब मत करना, मैं ये कह रहा हूं। गलती कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना, आप अगर निमित्त आत्मा है तो आपकी जिम्मेवारी बनते है, नहीं तो शुभ भावना डिटैच। क्योंकि आप उसको करेक्ट करने जाओ ना, वो उल्टा है आपके ऊपर। मैंने एक बहन को ऐसे डिस्टर्ब थी, तो मैंने बोला शिव बाबा याद है क्या? तो उसने मुझे क्या कहा था, तुमको याद है क्या? मैंने कहा ओम शांति। बोलने से कोई नहीं बदलता आज के जमाने में, बराबर है? बोलने से नहीं बदलेगा, शुभ भावना। संडे की मुरली थी ना, आप श्रेष्ठ संकल्प करके बदल सकते हैं। बहुत अच्छी मुरली थे। इसलिए अवस्था अच्छी रखनी है, हर एक की विशेषता देखो। होता क्या है, अवगुण दिखाई देते हैं हमको, अवगुण ही दिखाई देते हैं। अभी इसके ऊपर प्रयोग किया साइंटिस्ट ने। एक बहुत बड़ा बोर्ड लिया और व्हाइट बोर्ड था, और क्या किया साइंटिस्ट ने, पीएचडी लोग हैं, पीएचडी वाले, व्हाइट बोर्ड लिया और वो आया टीचर, एक मार्कर लिया ब्लैक कलर का और व्हाइट बोर्ड के बीच में एक काला डॉट लगा दिया, और फिर पीएचडी वालों को बोला क्या दिखाई दे रहा है आपको? सभी ने क्या कहा? काला डॉट दिखाई दे रहा है। तब वो टीचर बोलता है क्या आपको इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? ये मनुष्य का स्वभाव है, इसके वजह से वो दुखी है। समझ रहे? आप तो ऐसे नहीं हो ना। नाइन्टी 99 चीजें अच्छी होगी, लेकिन ध्यान कहां जाएगा? ये दुख का कारण है। अपना या दूसरों के बारे में अप्रिशिएट करो। ओके बाबा, इस आत्मा को शक्ति देना, ये बहुत अच्छी आत्मा है। अपनी अवस्था खराब मत करो। तो अगर आपको फास्ट जाना है, जो मैंने अनुभव किया है, विशेषता देखो, हर एक की विशेषता देखो, तब आप फास्ट जाएंगे। हर एक से गुण उठाना सीखो। मेरे को ये बहुत मदद किया। मैं हर एक से गुण उठाने की कोशिश करता हूं, हर एक में बहुत, लेकिन ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है ना, उसमें आपको गुण नहीं दिखाई देगा। पसंद है, उसका अवगुण दिखाई नहीं देगा। दोनों बातें हैं। तो एक ये। नंबर 2 क्या करना है? बाबा ने मुरली में क्या कहा? बाबा ने मुरली में क्या कहा? किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी सफल होगी उसकी। जो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है, अभी एक सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, गुजरात में, वहां सभी बिजनेसमैन, बहुत करोड़पति। अभी काला धन है, क्या करेंगे? तो उन्होंने ना, वो गवर्नमेंट पकड़ती है इसलिए जमीन के नीचे ऐसे छिपा के रखा दुकान में, करोड़ों का। और क्या हुआ? बारिश आया, पूरा पानी घुस गया, नोट खराब। किसकी? हाँ, नहीं, वो बराबर है, वो कर्मों का फल है। हमारे इधर कहावत है महाराष्ट्र में, चोरी का माल मोरी। ये जाएगा और फिर आप देख नहीं पाएंगे। और यहां पे गरीब बाबा के बच्चे नंबर ले लेते हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं?
जो सफल करना है कर दो, बाद में कुछ नहीं होगा। बराबर है। हमारे रमेश भाई एक अनुभव सुनाते थे, मुंबई का अनुभव है। 1 करोड़पति, बहुत पैसा, और वो पक्का बच्चा, रोज मुरली आता, सेवा करता। उसने कहा कर लेंगे कर लेंगे, अचानक शरीर छूट गया। अभी भोग लगाया तो उसने बाबा को कहा, बाबा मेरे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, नीचे संदेशी के सामने सब पेपर लेके आओ, मैं संदेशी के तन पे जाता हूं और साइन करता हूं। बाबा ने कहा, न लौकिक कायदा न अलौकिक कायदा इसको अलाउ करता है। आप जब जिंदा थे आपको करना था, अभी आपके बच्चों को गया। बहुत रोया हो, बाबा मेरे से गलती हो गई, मेरे को सफल करना था। बाबा ने कहा नहीं, ड्रामा हो गया। अभी समझ रहे हैं? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ज्यादा लोग ना पश्चाताप में जाने वाले हैं। शायद अभी भी जाते होंगे, मुझे नहीं पता। ये बाबा ने और दादी भी कहती थी कि 2 लाइन लास्ट में लगने वाली है, 2 लाइन, एक पश्चाताप की और एक प्राप्ति की लाइन। जो लोग टाइम वेस्ट करेंगे वो पश्चाताप की लाइन में रहेंगे। बराबर है? यस और नो? आप तो एकदम साइलेंस में चले गए। रियलाइज हो रहा है, मेरे को ये रियलाइज हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं। मुझे लोग पागल कहते, कहां भागता रहते, थोड़ा आराम करो, खुद के बारे में सोचो। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एडवाइस दे रहे। और लास्ट में, मेरी किसी भी बात से अगर आपको दुख हुआ है तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं, मुझे माफ करो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।